चलिए शुरू करते हैं। ये सब तो हमने कर ही लिया था। ये भी हो गया था हमारा। ये सब हमने कर लिया था, ये कॉलम वगैरह ये सब यहां पर आ रहे थे। इसका हमने, चलिए यहां से शुरू कर देते हैं आज फिर। भाषाई विकास, संप्रेषण और निर्गत साक्षरता। भाषा मानव जाति की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यही वह योग्यता है जो एक मानव को अन्य जीवों से अलग करती है। समाज में मनुष्य अपनी भाषाई योग्यता का उपयोग विचारों को संप्रेषित करने, अपने भावों को साझा करने, एक दूसरे के मन को समझने तथा सामाजिक संबंध स्थापित करने में करते हैं। भाषा चिंतन करने, सीखने तथा आसपास के संसार को समझने का प्रमुख माध्यम है। भाषा अतीत की घटनाओं का चिंतन करके भविष्य की योजना तैयार करने में सहायता करती है। भाषा काम करने की रणनीति, विचारों के जोड़ तोड़ का मूल्यांकन करने में भी मदद करती है। मुख्य रूप से भाषा एक उपकरण के रूप में अनुभूति और इसके समझने में विपरीत सहयोग प्रदान करती है। तो यानी कि भाषा मानव के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी की वजह से वो अन्य जीवों से अलग माना जाता है। मानव अपनी भाषा का प्रयोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करते हैं, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। और भाषा का प्रयोग वह अपने अतीत की घटनाओं का चिंतन करने के लिए करता है, भविष्य की योजनाओं को बनाने के लिए करता है, क्योंकि अतीत का चिंतन भी मानव ही करता है और भविष्य की जो योजना है वो भी मानव ही बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है। ये सब चीजें अन्य जानवरों में नहीं होती है। और मनुष्य जो काम करता है, अपने विचारों का जो जोड़ तोड़ का मूल्यांकन करता है, वो भाषा के द्वारा ही करता है। तो मुख्य रूप से भाषा जो है मनुष्य के लिए एक ऐसा वो उपकरण होती है मनुष्य के लिए, जिसके द्वारा वो अपने अंदर की भावनाओं को समझता है और दूसरे की भावनाओं को भी समझ पाता है। फिर है आगे, छोटे बच्चों के विकास के लिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा का विकास मस्तिष्क की वृद्धि तथा परिपक्वता को दर्शाता है। जीवन के प्रारंभिक वर्ष भाषा विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म से 6 वर्ष की आयु तक बच्चों में भाषा का विकास तेज गति से होता है। बच्चों में भाषा का विकास कब से होता है? जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की उम्र तक बच्चों में जो है भाषा का विकास तेजी से होता है। इसमें बच्चा लगातार 3 भाषाएं सीख सकता है और 700 के करीब अपने जो वर्ड्स हैं वो याद कर सकता है। कोई भी मौखिक प्रेरक जो इस आयु में दिया जाता है बच्चे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। सामान्यतः भाषा का विकास सभी मनुष्यों में समान रूप से होता है, परंतु आयु तथा गति जिससे बच्चा भाषा के विकास के प्रतिमान पर पहुंचता है भिन्न भिन्न होता है। सामान्यतः लड़कियों में भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा तेजी से होता है। जो सामान्यतः है वो लड़कियों में भाषा का विकास जो है लड़कों से जो है ज्यादा तेजी से होता है।
परंतु बाद में दोनों भाषा की जटिलताओं को समान रूप से ही प्राप्त करते हैं। भाषा सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने द्वारा ग्रहण करके एवं अभिव्यक्ति करके सीखी जाती है। फिर है भाषा का विकास। जन्म के बाद शिशु हंसकर, रोकर, किलकिलाने की ध्वनि के साथ संप्रेषण प्रारंभ करते हैं। वे अपनी बात इशारों के माध्यम से समझाते हैं। 4 महीने की आयु तक इन ध्वनियों की प्रकृति बदल जाती है और शिशु अपनी मौखिक क्षमता को अलग अलग आवाजों से प्रदर्शित करने लगता है। आयु के प्रारंभ के 6 से 7 महीने में कूकने की ध्वनि, कौन सी ध्वनि होती है? कूकने की ध्वनि होती है, जो बच्चा 6 से 7 महीने तक प्रयोग करता है। वास्तविक भाषा जैसे तुतलाना, बाबा, मामा आदि में विकसित हो जाती है। जो 6 से 7 महीने के बाद बच्चे की जो भाषा है वो तुतलाना हो जाती है और प्रारंभिक वर्षों में वो कूकने की ध्वनि होती है। संप्रेषण की पूर्व भाषा कौन सी होती है बच्चे के अंदर? वो होती है उसके अंदर रोना की, किकलाने की और तुतलाने की। ठीक है, फिर इशारों के द्वारा भी बच्चा जो है अपना संप्रेषण जो है पूर्व भाषा में करता है। संप्रेषण की भाषा बच्चों में जब आ जाती है तो क्या होता है, जैसे बोध के द्वारा आएगी, वो बच्चे बार बार उच्चारण करेंगे तब, और बच्चों में शब्द भंडार निर्मित होगा। बार बार शब्दों को याद करने से, उनका उच्चारण करने से, आसपास देखने से, सुनने से, और फिर बच्चा जब शब्द बच्चे के पास आ जाएंगे तो वो वाक्य रचना करता है। सबसे पहले बच्चा रोता है, फिर किकलाना शुरू करता है, तुतलाना शुरू करता है, इशारेबाजी करता है, और फिर बच्चे में बोध आता है, यानी कि वो सोचने समझने लग जाता है, याद करने की क्षमता विकसित होती है, फिर वो उच्चारण करना सीखता है और उसके पास शब्द भंडार एकत्रित हो जाता है, और फिर बच्चे वाक्य रचना करने लग जाते हैं और अपनी बातों को सामने वाले के सामने प्रकट करने लग जाते हैं। तो संप्रेषण की जो पूर्व भाषा है वो रोना है, किकलाना है, तुतलाना है और इशारे हैं। और संप्रेषण की जो भाषा है वो बोध है, उच्चारण है, शब्द भंडार है और वाक्य रचना है। ये इनके अंग हैं जिनसे वह विकसित होती है भाषा। बच्चे भाषा के प्रयोग से पहले उसे अच्छी तरह समझना सीखते हैं। वे पहले भाषा को समझते हैं, यानी कि लर्न करते हैं, LSRW का बच्चे प्रयोग करते हैं, फिर उसका स्वयं प्रयोग करते हैं। आपने इस बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा कि प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की भाषा स्पष्ट नहीं होती, परंतु जल्दी ही उनका उच्चारण स्पष्ट होता जाता है। आयु के साथ उनका शब्द भंडार भी बढ़ता जाता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो शब्द बच्चे अपने शब्द भंडार में जोड़ते हैं वे अर्थपूर्ण होते हैं। वह तेजी से नए शब्दों को ग्रहण कर लेते हैं और नए सीखे गए शब्दों को शुरू में बच्चे 2 या 3 शब्दों को जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्यांश बना लेते हैं। उदाहरण के लिए खाना दो, बाद में 3 से अधिक शब्द जोड़कर एक छोटा वाक्य बनाते हैं। शुरुआती दौर में जो बच्चा होता है जब नए शब्द सीखता है तेजी से, तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई वो अपने नए शब्द जैसे सीखेगा तो 2 या 3 शब्दों को जोड़ करके अपने जो है वाक्य बनाएगा वो, ठीक है, और फिर उस बाद में 3 से ज्यादा शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे बच्चा भाषा संबंधी योग्यता को सीखकर एक जटिल वाक्य की रचना कर लेता है। इसके साथ समझ जाती है कि मध्य बाल्यावस्था में वह भाषा में इस्तेमाल होने वाले सामाजिक नियमों को सीख लेता है। यानी कि जब बच्चा अपनी मध्य बाल्यावस्था में आता है तो वो जो उसके समाज में भाषा में प्रयोग किए जाने वाली महत्वपूर्ण नियम है उनको अपने आप सीख लेता है। उनके द्वारा भिन्न भिन्न लोगों के साथ बोले जाने वाली भाषा भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी कि हरियाणा का हरियाणवी बोलेगा और कहीं पंजाब का है तो पंजाबी बोलेगा, तमिल का है तो तमिल भाषा बोलेगा, मलयाली बोलेगा कोई, तो यानी कि अपनी भाषा का आदान प्रदान बच्चा जो है अपने ही नियमों के आधार पर करता है, ठीक है। और ये जो बोलियां हैं वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो जाती हैं। वह माता पिता, शिक्षक तथा अपने बड़ों से एक निश्चित प्रकार की भाषा बोलते हैं और अपने सहपाठियों के साथ अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करने के योग्य हो जाते हैं। जो बच्चा होता है
वो अपने माता पिता से तो बिल्कुल इज्जत और सम्मान के साथ बात करता है, बड़ों से सम्मान से बात की जाती है। और जो अपने सहपाठी होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, अपने से छोटे होते हैं, उनसे प्यार से बात की जाती है। तो यानी कि बोलने का लहजा माता पिता से, अपने बड़ों से अलग होता है, और अपने सहपाठियों से, अपने से छोटों से बोलने का तरीका अलग होता है। और ये सब बच्चे को मध्य बाल्यावस्था तक पता चल जाता है, क्योंकि सामाजिक जो नियम है, जो भाषा में प्रयोग करने हैं, वो बच्चे को उसकी मध्य बाल्यावस्था तक पता चल जाते हैं। शुरुआती दौर में तो बच्चे को जैसे कि बोलना नहीं आता तो वो रोता है और किकलाना शुरू कर देता है और इशारेबाजी करता है। फिर जब संप्रेषण के लिए वो अपनी भाषा का प्रयोग कर लेता है, तो संप्रेषण में वो अपने शब्दों का भंडार निर्मित करता है। शब्दों का भंडार निर्मित करने के लिए उसे सबसे पहले बोध की जरूरत होती है। तो बच्चे के अंदर पहले बोध निर्मित होता है और उसके बाद वो अपने शब्द उच्चारण करना शुरू कर देता है। फिर शब्द भंडार विकसित होते हैं, फिर वाक्य की रचना बच्चे के अंदर होती है। शुरुआती दौर में जब बच्चे के पास शब्द आ जाते हैं, तो वो 2 या 3 शब्दों को जोड़ करके अपना वाक्य बनाना शुरू करता है, जैसे खाना दो, पानी दो। ठीक है। उसके बाद जब बच्चे के पास और भी ज्यादा वाक्य आ जाते हैं और वो धीरे धीरे सीखना शुरू करता है भाषा को, तो वो 3 से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करके अपने वाक्य को पूरा कर लेता है और धीरे धीरे वो अपने जटिल वाक्य भी बनाना शुरू कर देता है। और पूर्ण रूप से मध्य बाल्यावस्था तक आते आते उसे अपने सामाजिक नियमों का ज्ञान हो जाता है कि उसे कैसी भाषा बोलनी है, माता पिता से, अपने अध्यापकों से किन शब्दों का प्रयोग करके बोलना है, और अपने सहपाठियों से, अपने से छोटों से उसे कैसे बात करनी है। ये सब बच्चा जो है मध्य बाल्यावस्था तक सीख जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे के प्रश्न है। खाली स्थान भरिए। बच्चे में शब्दों के प्रयोग से पहले डैश विकसित होता है बोध। लोगों के साथ बच्चों की बातचीत डैश से शुरू होती है, सामाजिक नियमों से। और जीवन के प्रारंभिक वर्षों को भाषा के विकास के लिए, जीवन के प्रारंभिक वर्षों को भाषा के विकास के लिए डैश काल माना जाता है। ये कैसा काल होता है? ये एक तरीके का ऐसा ज्वलंत काल होता है ये, जिसमें बच्चा जो है अधिक से अधिक भाषाओं को सीखता है। 6 से 7 वर्ष तक की उम्र तक डैश तथा डैश दोनों भाषा होती हैं। यानी कि कोई भी आप कह दो, मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की भाषाएं होती हैं। कथन के आगे के सत्य और असत्य बताने हैं। बच्चों में शब्दों के प्रयोग से पहले बोध विकसित होता है, अवश्य, ये सत्य है। प्रारंभिक उत्प्रेरण बाद के भाषाई विकास के लिए आवश्यक नहीं होता, ये असत्य है, क्योंकि प्रारंभिक उत्प्रेरण से ही बच्चा भाषा सीखने की तरफ अग्रसर होता है। तुतलाना किकलाना से पहले प्रारंभ होता है, नहीं, किकलाना तुतलाना से पहले प्रारंभ होता है। पहले किकलाना होगा और फिर तुतलाना होगा। किकलाना तो बिल्कुल छोटा बच्चा जो पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, वहां तक होता है। तुतलाना बच्चा 6 से 7 महीने की उम्र के बाद शुरू करता है। फिर है आगे गतिविधि आपकी एक, बच्चों में समग्र विकास लाने के लिए विकास के सभी आयामों का महत्व विषय पर अपने समुदाय में जागरूकता लाने के लिए एक पोस्टर, लेआउट और पैम्पलेट तैयार करें। ये इतना जरूरी नहीं है, पर अगर मान लीजिए आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप क्या कैसे करोगे कि भाई आपने अपने बच्चों के समग्र विकास के लिए पोस्टर और लेआउट पैम्पलेट बनाया है, तो आप उसमें किन का प्रयोग, किस चीजों का प्रयोग करेंगे? हम उसमें ऐसे चित्रों का प्रयोग करेंगे जो बच्चा अपने अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है। जैसे पानी का चित्र डाल देंगे, खाने का चित्र डाल देंगे, फ्रूट्स का चित्र डाल देंगे और उनके नीचे उनके नाम भी लिख देंगे कि भाई ये चीजें होती हैं। ठीक है। और फिर इससे हम अपने बच्चों के समग्र विकास लाने के लिए जो विकास के विभिन्न आयाम हैं उनका भी प्रयोग हम अपने चित्रों में कर सकते हैं। कि भाई जैसे कि पहले हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं चित्रों के द्वारा कि बेटे पहले तो है जो तुमने अपनी भाषा, अपने तुम छोटे थे तब तुम इस तरीके के दिखते थे, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम ऐसे दिखते हो, और जब तुम और बड़े हो जाओगे, 14-15 साल के हो जाओगे, तो तुम अपने बड़े भाई बहन जैसे दिखोगे। इस तरीके का प्रयोग करके हम जो है पैम्पलेट या चित्र वगैरह बना करके हम जो है अपने बच्चों को विकास के विभिन्न आयामों को समझा सकते हैं। ठीक है। अगर उन्हें, यानी कि अगर हमें अपने बच्चों को किसी भी चीज का ज्ञान देना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें अपने बच्चों को चित्र के माध्यम से चीजें समझानी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे चित्रों से ज्यादा जो है ज्ञान अर्जित करते हैं। क्योंकि जो भाषा का विकास है या जीवन का भी जो विकास है वो मूर्त से अमूर्त की ओर ही होता है।
ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आपने क्या सीखा। अभी हमने ये चैप्टर किया है और इसके अंदर हमने क्या सीखा है ये देखते हैं हम। इस पाठ में आपने सीखा कि विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों के विभिन्न आयामों का विकास होता है। शारीरिक और गत्यात्मक विकास के अंतर्गत समग्र शारीरिक विकास तथा स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास आता है। जो बच्चों के अंदर शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है वो उनके शारीरिक विकास में स्थूल और सूक्ष्म को निर्धारित करता है। कैसे करता है? जो स्थूल गत्यात्मक विकास होता है उसमें बच्चा अपने जो है पूरे शरीर का एकदम से प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे खेलने में, चलने में, दौड़ने में, कूदने में बच्चा जो है स्थूल गत्यात्मक विकास का प्रयोग करता है। परंतु जब सूक्ष्म गत्यात्मक विकास की बात आती है तो बच्चा अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है और यानी कि अपने छोटे छोटे अंगों का प्रयोग करना सीख जाता है। जैसे जब बच्चा चेस खेलता है, शतरंज खेलता है, या मोबाइल में जब बच्चा उसकी स्क्रीन को स्क्रॉल करता है तो अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है। तो ये क्या है? सूक्ष्म गत्यात्मक विकास है बच्चे का। तो बच्चे के समग्र विकास के अंतर्गत उसके शारीरिक और गत्यात्मक विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास पर निर्भर करता है। फिर है आगे आपके पास तीसरा पॉइंट, सामाजिक संवेगात्मक विकास में बच्चा स्वयं तथा समाज के बीच संबंध स्थापित करना और संवेदनाओं को समझना और नियंत्रण करना सीखता है। जब भी बच्चे के अंदर सामाजिक विकास होता है, सामाजिक संवेगात्मक विकास होता है, तो उसमें बच्चा पहले अपनी भावनाओं को समझता है कि मुझे इस समय क्या चाहिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, और उसी के आधार पर जब वो समाज में जाता है तो वो ये निर्णय ले पाता है कि सामने वाला इंसान जो है अच्छा है या बुरा है और उसके साथ किस तरह के संबंध स्थापित करने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब आपके घर में कोई भी समाज का इंसान आता है और आपके बच्चों से अच्छे से बोल, तो बच्चे कहते हैं कि वो अंकल बहुत अच्छे थे, वो आंटी बहुत अच्छी थी। और अगर कोई आपके बच्चों से अच्छे से बात नहीं करता तो बच्चे कहते हैं कि वो अंकल मुझे अच्छे नहीं लगे, बहुत गंदे से बात करते हैं, मुझसे बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो आपके बच्चों के साथ खेलने शुरू कर देगा तो बच्चा जो है उन्हें मिस भी करना शुरू कर देगा आपका। और अपने घर में जैसे की बात करेगा उन अंकल के जाने के बाद भी, आंटी के जाने के बाद भी, कि वो मेरे पास आए थे और मेरे साथ खेले थे, मुझे वो जो है अंकल आंटी बहुत अच्छे लगे थे, वो कितने अच्छे से रहते हैं, आप उनको दोबारा भी बुलाओ। या इस तरीके की बातें जो है बच्चा करता है। वो कब करता है? जब उसके अंदर सामाजिक संवेगात्मक विकास जो है वो बढ़ जाता है। फिर नैतिक विकास बच्चे के अंदर आता है। नैतिक विकास में क्या होगा? बच्चा सही और गलत की भावना को दर्शाता है। नैतिक विकास के द्वारा बच्चे को इस चीज की समझ आ जाती है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर हमने बच्चे को एक बार ये बता दिया कम उम्र में ही कि शराब, सिगरेट या किसी भी नशे के पदार्थ का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो बच्चा इस बात को गांठ बांध लेगा और उसे ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इन चीजों का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? फिर अगर हम बच्चे को ये भी बताएं, क्योंकि बच्चा हमसे क्वेश्चन तो करेगा ही कि भाई क्यों नहीं करना प्रयोग, ये क्यों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हम बच्चे को बताएंगे इससे कैंसर हो जाता है, फिर शरीर में बहुत दर्द होता है और यानी कि फिर हम मर जाते हैं। तो इस तरीके का जब बच्चों को समझाई जाती है बात, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, तो उनका नैतिक विकास होना शुरू हो जाता है और वो सही गलत की भावना को दर्शाता है। नैतिक व्यवहार और तार्किकता भी इसी के अंतर्गत आते हैं। बच्चों के अंदर जो नैतिक व्यवहार आता है कि उनको अपने से बड़ों से किस तरीके से बात करनी है, कितनी रिस्पेक्ट उनको देनी है, और जब वो घर पर आए तो उन्हें चाय पानी के लिए पूछना है, उनके लिए पानी लेकर के आना है। और साथ ही साथ जो नैतिक तार्किकता होती है बच्चे के अंदर कि किस तरीके से उन्हें समाज में अगर कोई उन्हें मिल जाता है तो उसे कैसे नमस्ते हाय हेलो करनी है, इस प्रकार की जो तार्किकता भी बच्चों के अंदर आती है वो नैतिक विकास से ही आती है। क्योंकि नैतिक विकास के द्वारा ही बच्चा अपने अंदर सही और गलत की समझ को बढ़ाता है और अपने व्यवहार में जो है सही परिवर्तन लाता है। अगर बच्चे को नैतिक विकास का पूरा ज्ञान है तो अगर बच्चे के सामने कोई भी बिल्कुल असभ्य बात कर रहा है तो बच्चा समझ जाएगा कि मेरे लिए असभ्य बात कर रहा है, मुझे गलत शिक्षा दे रहा है और मुझे इसकी बात नहीं माननी है। और वो अपने घर पर आकर के बात बताएगा कि उस अंकल ने मुझसे ऐसे बात की, उस भैया ने मुझसे ऐसे बात की, और फिर कहेगा कि ना मुझे उनसे बात नहीं करनी आगे। यानी कि इस तरीके की जो है बच्चा बातें करना समझना शुरू कर देता है जब उसके अंदर नैतिक विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। फिर है संज्ञानात्मक विकास, सोच समझ और अवधारणा निर्माण को दर्शाता है। जब बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है तो बच्चे के अंदर सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, समझने की शक्ति बढ़ जाती है और अवधारणा यानी कि वो अपने विचार बनाने लग
जाता है। इन चीजों का निर्माण जब बच्चे के अंदर होता है तो समझ जाइए कि आपके बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। और जब बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता, अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो समझ लीजिए कि बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पा रहा है। मनुष्य के जीवन के लिए संज्ञानात्मक विकास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जितने भी रिसर्च वगैरह देखी होंगी, जितने भी खोज हुई है, जितने भी हमारे आराम के लिए चीजें बनी है, वो सब इसी विकास के द्वारा बनते हैं। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास ही वह विकास है जिसके द्वारा मनुष्य अच्छी खोजें करता है, सोचता समझता लिखता पढ़ता है, अनेक विचार करता है, अनेक कल्पनाएं करता है और उनको वास्तविक रूप देता है। फिर है प्रारंभिक वर्षों में बच्चा सुनकर, समझकर, बोलकर, लिखकर भाषा सीखता है और संवाद करना सीखता है। जब बच्चे का प्रारंभिक वर्ष होते हैं तो उस समय में बच्चा LSRW का प्रयोग करता है, यानी कि लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि सुनकर, समझकर, बोलकर और लिखकर बच्चा जो है अपना संवाद करता है। ये तो नहीं होता कि एकदम से बच्चा लिखना शुरू कर देता है, नहीं। पहले जब शुरुआती दौर में बच्चा होता है तो अपने घर में होता है वो, और फिर वो अपने माता पिता को जैसी भाषाओं का प्रयोग करते हुए देखता है वो वैसे ही भाषा प्रयोग करता है। जैसे कि हिंदी बोलने वाले परिवार का बच्चा हिंदी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले परिवार का बच्चा इंग्लिश बोलेगा। कर तो वो भाषा का विकास ही रहा है और सिर्फ सुनकर के ही विकास कर रहा है। फिर हम बच्चों को कहाँ भेजेंगे? स्कूल में भेज देते हैं। वहां पर बच्चा जो है अपनी बुक्स में से रीड करना शुरू कर देता है, स्पीक करना खुद से, यानी कि उनका उच्चारण करना शुरू कर देता है और जो है भाषाओं को लिखना शुरू कर देता है। यानी कि ये सब चीजें जो है उसे स्कूल में करवाई जाती है कि भाई तुम्हें रीडिंग कैसे करनी है और तुम्हें जो है लिखना कैसे है। शुरुआती दौर में तो हम घर में भी करवा देते हैं, लेकिन सारी शिक्षा घर में नहीं दी जाती, इसके लिए हम स्कूल में देते हैं और फिर बच्चा LSRW के माध्यम से अपनी भाषाओं को सीखता है। इसके साथ ही साथ एक बात और ध्यान देने वाली होती है कि जो भी बच्चा जब पैदा होता है तो अपने अंदर पहले से ही ऐसा सिस्टम लिए हुए पैदा होता है कि उसे भाषा की जो ग्रामर है वो बिना उसके नियम कानून के सीखे अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं और व्याकरण के नियमों के आधार पर वो भाषा को बिल्कुल शुद्ध रूप से बोलता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो बच्चा जो अपने घर की प्रारंभिक भाषा है उसे बड़े अच्छे से बोलना शुरू कर देता है बिना किसी नियम को जाने। और दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं सबके नियम एक जैसे ही होते हैं। तो बहुत सा ज्ञान जो बच्चे के अंदर प्रारंभिक वर्षों में दिया जाता है वो उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, यानी कि भाषाई विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो भी बच्चे को उत्प्रेरण प्रारंभिक दौर में मिलेगा वो उसी के आधार पर ही आगे कार्य करना शुरू करता है। तो प्रारंभिक वर्ष बच्चे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। माता पिता को चाहिए कि वो प्रारंभिक वर्षों में अपने बच्चे का खास तौर पर ध्यान रखे। रखना तो हमेशा ही होता है ध्यान, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में खास तौर पर ध्यान रखे। अगर बच्चे को पहले ही पढ़ने की आदत माता पिता डाल देते हैं तो बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में ही लगेगा। अगर माता पिता ये कहेंगे आज स्कूल जाके क्या करेगा, अभी तो छोटी क्लास है, क्या करना जा करके, तो फिर वो बच्चा जो है ढीला ही रह जाएगा और फिर उसको छुट्टियां मारने की आदत हो जाएगी और पढ़ाई के मामले में वो जो है लापरवाह बन जाएगा। तो जैसा हम बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में ढालेंगे वो वैसा ही बन जाता है। फिर है आगे आपके प्रश्न क्या है, ये देखिए, विकास के आयामों का क्या अर्थ है? विकास के किन्हीं दो आयामों की विस्तृत चर्चा कीजिए। देखिए विकास के आयाम जो हैं बच्चों में एक तो है संज्ञानात्मक विकास। बच्चे के अंदर जब बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है तो बच्चा क्या करता है, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर डेवलप हो जाती है। बच्चे के अंदर जब नैतिक विकास आता है तो बच्चे के अंदर सही और गलत का निर्णय लेने की समझ जो है बच्चे के अंदर आ जाती है। ठीक है। और फिर है बच्चों का शारीरिक विकास किस प्रकार होता है? बच्चों का शारीरिक विकास जो है दो प्रकार का होता है। बच्चों के अंदर स्थूल गत्यात्मक विकास होता है और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास होता है। स्थूल गत्यात्मक विकास में बच्चा अपनी पूरी बॉडी का प्रयोग करता है और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में बच्चा अपनी जो है छोटे अंगों का प्रयोग करना शुरू कर देता है, जैसे हाथों की उंगलियों का प्रयोग करना। ठीक है। फिर है प्याजे और कोहलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों की व्याख्या कीजिए। देखिए प्याजे जो है नैतिक विकास के जो स्तर बताते हैं उनमें उनका स्तर है एक तो ऑटोनोमस और एक हेट्रोनोमस। और जो कोहलबर्ग है उनके तीन स्तर थे। उनके तीन स्तरों में जो था वो था एक तो पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है। और फिर इनके स्तरों के बारे में भी हमने पढ़ा था। जो प्याजे स्तर थे उनका जो रजामंदी वाला था
वो दूसरा स्तर था, और पहला उनका था नियमों का पालन करने वाला स्तर। ठीक है, नियमों का पालन करने वाला जो स्तर था, उसके अंदर वो यही बात कहते थे कि भाई जो बच्चा है वो नियम के अनुसार चलता है शुरुआती दौर में, उसमें उसके अंदर कोई भी जो है वो परिवर्तन लाने की क्षमता नहीं होती कि वो नियमों को बदल सके। वो यही मानता है कि नियम किसी बाह्य इंसान ने हमारे ऊपर या बाह्य संस्था ने हमारे ऊपर थोप दिया, हमें ये मानने हैं, और अगर हम इन नियमों को नहीं मानेंगे तो हमें जो है दंड मिलेगा। ठीक है, दूसरे में बच्चे के अंदर रजामंदी वाली बात आ जाती है, यानी कि बच्चा ये समझ जाता है कि अगर कोई नियम समाज के लिए सही नहीं है तो उसे बदला जा सकता है, और आपसी रजामंदी से हम उसे बदल सकते हैं। फिर आता है हमारा जो है कोहलबर्ग के 3, पूर्व परंपरागत और परंपरागत और उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत में जो बच्चा होता है वो नियमों को वैसे ही मानता है जैसे कि उनके प्याजे के पहले वाले मानते हैं, नियमों का पालन करने वाले, यानी कि नियम तो माननी है, नियमों को बदल नहीं सकते, नियम जटिल होते हैं, और अगर हम नियमों को नहीं मानेंगे तो हमें दंड मिलेगा। ठीक है, और जो पूर्व परंपरागत वाले हैं उसके बाद जो है बच्चा किशोरावस्था में आना शुरू हो जाता है, और किशोरावस्था में जब बच्चा आता है तो परंपरागत सत्र में आ जाता है। परंपरागत सत्र में जो बच्चा होता है वो ये बात सोचता है कि भाई अगर समाज लचीलापन आ जाता है उसके अंदर नियमों के लिए, सामाजिक नियमों के लिए, और वो ये सोचता है कि अगर कोई नियम समाज के लिए सही नहीं है तो हम उसे आपसी सहमति से बदल सकते हैं। तो लचीलापन आ गया बच्चे के अंदर। फिर तीसरा जो स्तर है वो उत्तर परंपरागत स्तर होता है, जो बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसे पुरुषों के अंदर पाया जाता है। उनका मानना ये होता है कि हमारे लिए ये नियम किस जो सामाजिक नियम है ये कोई मायने नहीं रखते, हमारे लिए तो जीवन के बहुमूल्य नियम ही मायने रखते हैं। वो नियम जिनके बिना समाज का उद्धार ही नहीं हो सकता, समाज सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता, वो ही नियम सिर्फ हमारे लिए सही हैं। उन्हीं नियमों को समाज में होना जरूरी है, हम बाकी के नियमों को नहीं मानते। यानी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग होते हैं, वो सिर्फ वही करते हैं जिससे समाज का उद्धार हो, समाज आगे बढ़े, उन्हें बाकी के ढोंग ढकोसलों से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो विकास है वो उत्तर परंपरागत विकास में आता है। ठीक है, आगे है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सत्रों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे सर ने कहा था, वो स्विस के वैज्ञानिक थे। उनका मानना था कि बच्चे तो कोरी स्लेट के जैसे होते हैं और वो अपनी 4 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। पहली अवस्था जो बच्चों की होती है वो होती है उनकी संवेदी अवस्था, और दूसरी अवस्था जो बच्चे की होती है संवेदी यानी कि संक्रियात्मक अवस्था, और जो दूसरी होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और जो तीसरी होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और जो चौथी होती है वो बच्चों की जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। जो पहली संवेदी संक्रियात्मक अवस्था है बच्चों की वो 0 से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है बच्चों की वो 2 से 7 वर्ष की होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष की होती है, और 11 से अधिक उम्र के बच्चे जो है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। मूर्त संक्रियात्मक में 7 से 11 वर्ष के, और अमूर्त में 11 से अधिक उम्र के। जब बच्चा शुरुआती दौर में होता है, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तो उसके अंदर परवर्ती जो है क्रियाओं का प्रारंभ होना शुरू हो जाए, जैसे चूसना। ठीक है, ये एक प्रकार की जो है प्रवृत्ति संक्रियात्मक अवस्था है जिसका विकास बच्चे के अंदर छोटी ही उम्र में हो जाता है, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। ठीक है, फिर बच्चे के अंदर जो है जब वो बच्चा इसके अंदर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर जब बच्चा आता है तो उस अवस्था के अंदर यानी कि 2 से 7 वर्ष का जब वो होता है तो उसे जो है अहम केंद्रिता का भाव उसके अंदर डेवलप हो जाता है, इगोसेंट्रिज्म, वो निर्जीव चीजों को भी सजीव मानने लग जाता है, परंतु उसके अंदर जो है तार्किक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। जब बच्चा अपनी तीसरी अवस्था में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो उसके अंदर मूर्त चीजों के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है, और जब मूर्त चीजों के प्रति आकर्षण बच्चे के अंदर शुरू होगा तो बच्चे के अंदर तर्क की शक्ति जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, बच्चे का भाषाई विकास शुरू हो जाता है। और इस दौर में बच्चे के अंदर यानी कि 7 से 11 वर्ष के उम्र के अंदर बच्चे के अंदर जो है अपने हीरो की छवि बनाने लग जाता है बच्चा, और उसकी तरफ अग्रसर होने लगता है। उसके अंदर लड़के और लड़कियों के प्रति भी भावनाएं यानी कि ये पैदा हो जाते हैं कि भाई वो लड़का है और दूसरे लड़के उसे लड़कों के साथ रहना है, मैं लड़की हूं तो मुझे लड़कियों के साथ रहना है। इनके लड़का लड़की की भावना जो है बच्चे के अंदर 7 से 11 वर्ष तक की उम्र के अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। मूर्त चीजों को देख करके वो अपने विचारों को बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, यानी कि 11 से
वर्ष से बड़ा, और इस उम्र में बच्चे के अंदर अनेक शारीरिक परिवर्तन आते हैं। वो अपने से अपोजिट की तरफ जो है आकर्षित होना शुरू हो जाता है और बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, कल्पनाएं करना शुरू कर देता है और ऐसी कल्पनाएं और खोज करता है कि लोग देखते रह जाते हैं। इसीलिए जो बच्चे की अंतिम अवस्था आती है, अमूर्त अवस्था, उस अवस्था के लिए हमें ये करना चाहिए कि हम अपने स्कूलों में बच्चों को प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार दें, बच्चों को खोज करने का पूरा अधिकार दें। बच्चे जो नए नए क्रिएटिव आइडियाज लाते हैं उनको बाहर सामने हमारे सामने रखने का उनको पूरी उन्हें छूट दी जाए, ताकि वो अनेकों खोज कर सकें और अपनी सृजनात्मक शक्ति का विकास कर सकें। तो ये बच्चे के अंदर 4 अवस्थाएं थी: संवेदी संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। फिर है मनुष्य के लिए भाषा के महत्व की चर्चा की जाए। मनुष्य के लिए भाषा जो है बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है, क्योंकि एक भाषा है जिसके द्वारा मनुष्य अन्य जीवों से अलग होता है और भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझता है और अपने दैनिक जीवन के कार्य जो मनुष्य करता है, संप्रेषण की भावना जो बच्चों के अंदर आती है, वो सब भाषा के द्वारा ही आती है। भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने बड़ों का सम्मान कर पाते हैं, उनके प्रति अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। और भाषा का महत्व मानव जीवन में इतना है कि मनुष्य इसके द्वारा अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अगर उसे किसी के सामने अपनी भावनाएं प्रस्तुत करनी हो तो वो उसको प्रस्तुत करने के लिए अपनी भाषा का ही प्रयोग करता है। और भाषा को विकास जो है बच्चे में धीरे धीरे होता है। बचपन में बच्चे के अंदर भाषा का विकास जो है वो किसके द्वारा होता है? देखिए, संप्रेषण बच्चे के अंदर जब होता है भाषा के द्वारा होता है, परंतु शुरुआती दौर में बच्चा रोता है, फिर वो किकलाना करता है, फिर वो तुतलाना शुरू करता है। 6 से 7 महीने की उम्र के पहले बच्चा जो है किकलाता है और 6 से 7 महीने की उम्र के बाद बच्चा जो है तुतलाना शुरू कर देता है। और उसके बाद जो है बच्चा क्या करता है, संप्रेषण की भाषा आ जाती है बच्चे के अंदर, यानी कि उसके अंदर बोध विकसित हो जाता है, बच्चा उच्चारण करने लग जाता है और उसके बाद बच्चे के शब्द भंडार बढ़ जाते हैं, बच्चा जो है वाक्य बनाना शुरू कर देता है। शुरुआती दौर में जब बच्चा होता है 0 से 2 वर्ष का, तो उस दौर के अंदर प्रारंभिक वर्षों के अंदर जो है बच्चा जो अपनी भाषाएं बोलता है उसमें वो 2 या 3 शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाना शुरू करता है और बाद में वो 3 से ज्यादा वाक्य बनाना 3 से ज्यादा शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद बच्चा पूरा वाक्यांश बनाना शुरू कर देता है। अपने शुरुआती दौर में बच्चा अपने घर में मातृभाषा को सीखता है और बिना किसी सामाजिक कानून को जाने, नियम को जाने बिना उसे सारी भाषा ऐसे ही आ जाती है। बिना ग्रामर का यूज किए वो सारी भाषाएं सीख जाता है जो अपनी भाषा उसके घर में बोली जाती है। ये बेशक होता है कि उसे लिखनी नहीं आती, उसे रीड करनी नहीं आती, पर बोलना वो सीख जाता है, क्योंकि बच्चों के अंदर पहले से ही जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बच्चों के अंदर पहले से ही डेवलप हुई होती है बच्चों की बॉडी के अंदर, जिससे वो अपने माता पिता के द्वारा बोले गए शब्दों को सुन करके जो है अपनी शुरुआती भाषा सीख जाता है, प्रथम भाषा जो है बच्चा सीख जाता है। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि प्रारंभिक वर्षों में वो इस बात का खास तौर पर ध्यान दे कि बच्चे के सामने किस प्रकार की भाषा बोली जा रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाषा का बच्चे के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। कोई भी कार्य हो बिना भाषा के कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी और कल हम अपनी, ये तो हो गया सब पूरा हमारा चैप्टर, कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज हमारा भाषा के आयाम जो है हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।